उसके बाद से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मुझे कैसे कैसे कमेंट्स आए। अगर वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसे एक दो नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों सैकड़ों। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, पठान फिल्म का बेशरम रंग सॉन्ग रिलीज होने के बाद से ही हम देख रहे हैं कि देश के बहुत सारे लोगों ने उस गाने की कड़ी आलोचना की है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि इतना वल्गर और अश्लील ये जो सॉन्ग है उसका समाज पर कितना बुरा असर होगा, युवा मनों पर कितना इसका गलत असर होगा। इस बारे में लोगों ने अपनी पीड़ा, अपनी चिंता व्यक्त की है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया के द्वारा इस पूरे मुद्दे को ही डाइवर्ट करने का जैसे प्रयास किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है। मतलब लोग जो अश्लीलता को लेकर जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं उस पर चर्चा ना होकर अचानक से बिकनी का कलर और ये दिखाने का, कुछ ऐसे कमेंट्स इधर उधर से उठाकर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आलोचना कर रहे हैं गाने की वे कितने संकुचित मानसिकता के हैं या कितने हास्यास्पद ऐसे तर्क दे रहे हैं कि भाई बिकनी का कलर ये है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के। मतलब जो एक लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे गाने में, जो गाना जो बहुत ही ज़्यादा वल्गर और अश्लील लग रहा है, उस मुद्दे को पूरा ऐसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कि बहुत ही हास्यास्पद ऐसे कमेंट्स कुछ लोग पास करके इसको ट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार से दिखाने का जैसे प्रयास हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि अभी लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया काम करता है, मीडिया कैसे काम करती है, या किसी मुद्दे को कैसे पूरा एक अलग ही मोड़ दे दिया जाता है, या फिल्में जब भी रिलीज़ होती है तो फिल्मों की पीआर टीम आदि सब लोग समझदार है, समझते हैं कि कैसे मुद्दों को कैसे डाइवर्ट भी किया जाता है या बदल दिया जाता है। हालांकि जितना मैंने देखा है कि उस गाने को लेकर उसमें जो बहुत ही ज़्यादा वल्गर और अश्लील लग रहा है उसको लेकर लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, इतना मैंने तो कम से कम सोशल मीडिया पर मेरे देखने में आया है। और इस आलोचना के बाद अभी 2 दिन पहले ही जो 28वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसका उद्घाटन शाहरुख खान के हाथों से किया गया और उसके बाद में शाहरुख खान ने वहाँ पर एक स्पीच दिया। सोशल मीडिया पर लोग जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं बॉलीवुड को लेकर या जो इस अश्लीलता को लेकर जो लोगों ने आलोचना की, उस पर शाहरुख खान ने अपने विचार व्यक्त किए। और मैं अगर आपको पढ़कर बताऊं तो द एक्टर पॉइंटेड आउट हाउ सोशल मीडिया इज ड्रिवन बाय नैरोनेस ऑफ व्यूज। मतलब जो संकुचित दृष्टिकोण है उसके प्रभाव में कैसे सोशल मीडिया है, ऐसा उन्होंने कहा। एंड एडेड, आई रीड समवेयर नेगेटिविटी इंक्रीजेस सोशल मीडिया कंजम्पशन एंड देयर बाय इंक्रीजेस इट्स कमर्शियल वैल्यू एज वेल। कुल मिलाकर सोशल मीडिया के कारण कैसे नकारात्मकता बढ़ रही है और कैसे संकुचित दृष्टिकोण के प्रभाव में है सोशल मीडिया, ये बातें उन्होंने कही। और इसके साथ में ही हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे, सकारात्मकता हम फैलाएंगे, ऐसी बात शाहरुख खान ने वहाँ पर कही। हालांकि देखिए, जो मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग दशकों से देख रहे हैं कि बॉलीवुड किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, आर्टिस्टिक लाइसेंस के नाम पर कैसे कितने डीपली प्रॉब्लमेटिक ऐसी बातों को अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से दिखाता आया है। अगर लिस्ट हम बनाने जाए तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। कई दशकों में, पिछले 2-3 दशकों में विशेषतः हमने ये बात देखी हुई है कि किस प्रकार से चाहे वो नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना हो या फिर आतंकवाद को जस्टिफाई करने का प्रयास करना हो या कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी जो फिल्में बॉलीवुड में बनी हुई है, चाहे वो शौर्य जैसी फिल्म हो या फिर हैदर जैसी फिल्म हो या पीके जैसी फिल्मों के माध्यम से भी जो हमारे कल्चर का, संस्कृति का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का जो मजाक उड़ाया गया, या विशेषतः सन 2004 के बाद में हमने देखा कि कैसे देश को ही एक इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली कई सारी फिल्में सन 2004 के बाद में बनी हुई है। और एक सिस्टमैटिक वे में हमारे कल्चर को, संस्कृति को जो फिल्मों के माध्यम से हमारे रीति रिवाजों को, परंपराओं को जो एक टारगेट करने का प्रयास किया है, ये हमने पिछले 2 दशकों में विशेषतः हमने देखा हुआ है। और अगर इसको लेकर अभी लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे हमारे ही जो हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी जड़ें काटने का कैसे प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर अगर लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमने देखा कि लोग केवल ये कहते हैं कि हमें नहीं देखनी है बॉलीवुड की फिल्में, तो एक बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से लोगों ने अपनी पीड़ा पिछले कुछ समय में व्यक्त की है। और इसको मैं तो कम से कम संकुचित दृष्टिकोण नहीं कहूँगा। और विशेषतः अगर हम बेशरम रंग सॉन्ग की अगर बात करें तो अगर
लोगों को उसमें वो गाना अगर वल्गर अश्लील लग रहा है, जो एक सेमिन्यूड बहुत सारे ऐसे सीन्स हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है देश के बहुत सारे लोगों को इसकी चिंता है कि इसका समाज पर, देश पर, युवा मनों पर कैसा असर होगा। जो कि फिल्म की एक लीड एक्ट्रेस है और उनको इस प्रकार से इस ऐसे इतना वल्गर और अश्लील तरीके से दिखाकर उसे रोमांटिसाइज किया जाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। मतलब ऐसा इससे पहले हमने देखा हुआ है कि कुछ फिल्मों में कहीं पर कोई एक बार डांसर का कैरेक्टर हो, या पुरानी समय में भी अगर हम देखें तो हेलन आदि उनके जो कैरेक्टर होते थे, किसी एक बार डांसर का कैरेक्टर कोई आइटम सॉन्ग टाइप वो दिखा देते थे। पर उसमें भी एक समाज की नकारात्मकता दिखाने का एक उसके पीछे भी एक उद्देश्य हमें कहीं ना कहीं दिखता था। पर अभी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है उनको ही डायरेक्टली आप इस प्रकार से इतना सेमिन्यूड, वल्गर और इवन कुछ जगहों पर तो वो बिल्कुल बी ग्रेड टाइप कोरियोग्राफी वहाँ पर हमें लग रही थी। तो लोग अपनी चिंता, अपनी पीड़ा इस पर व्यक्त कर रहे थे। तो इसे संकुचित मानसिकता का लोग कहना ये मुझे कम से कम सही नहीं लगा। उल्टा लोग जो आलोचना कर रहे हैं उसे उतने ही सम्मान के साथ में उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लोगों के विचारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे बॉलीवुड अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में शुरुआत में डिस्क्लेमर डालकर जो बहुत सारी ऐसी डीपली प्रॉब्लमेटिक बातें अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाता है, तो इस पर स्वाभाविक सी बात है लोग अपनी पीड़ा, अपने विचार तो व्यक्त करेंगे और उस पर एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लोगों को ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि वे संकुचित मानसिकता के हैं, ये गलत है। और जितना मैंने देखा है, देखिए पिछले कुछ वर्षों में जब भी मैं बॉलीवुड पर अपने कुछ विचार व्यक्त करता हूँ तो विशेषतः जो बॉलीवुड प्रेमी है या आप फैंस कहिए या जो भी है, वे कितने ज़्यादा एक पर्सनल अटैक्स करने वाले, गालियाँ देने वाले, मेरे परिवार पर पर्सनल अटैक्स करने वाले, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने वाले कमेंट्स, मैसेजेस मुझे लगातार आते रहते हैं। मैंने तो इस पर इससे पहले वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो नकारात्मकता तो ये है कि अगर कोई बहुत ही सभ्य भाषा में अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो उसको इस प्रकार से उस पर पर्सनल अटैक्स करना। अभी बेशरम रंग सॉन्ग पर ही मैंने जब अपने विचार व्यक्त किए कि कितना वल्गर और अश्लील वो गाना लग रहा है, उस पर मैंने जो वीडियो बनाया था, उसके बाद से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मुझे कैसे कैसे कमेंट्स आए। अगर वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसे 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों सैकड़ों कमेंट्स लगातार आते जा रहे हैं। तो नकारात्मकता तो ये है। उल्टा लोग जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं या अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं अश्लीलता को लेकर या वल्गर कंटेंट को लेकर या बॉलीवुड के माध्यम से जो समाज पर इतना एक नकारात्मक असर होते जा रहा है, युवा मनों पर बहुत ही नकारात्मक ऐसा प्रभाव होते जा रहा है, तो इस पर चिंता व्यक्त करना ये मुझे कम से कम निगेटिविटी या नकारात्मकता या संकुचित दृष्टिकोण तो कहीं से भी नहीं लगता है। हाँ, कोई भी डिस्कशन वो हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। सभ्य भाषा में हमें आलोचना किसी भी चीज़ की करनी चाहिए, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। बॉलीवुड जो बड़ा अभिव्यक्ति की आज़ादी का वो झंडा उठाता है, उन्हें तो उल्टा लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करना चाहिए ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी वन साइडेड नहीं होती है कि आप डिस्क्लेमर डालकर या फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में फिर आप मन में आए वो सब बात आप फिल्मों में दिखा सकते हैं, पर लोग उस पर अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकते, लोग अपनी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी चिंता भी व्यक्त नहीं कर सकते उस कंटेंट को लेकर। ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब मुझे कम से कम इसमें कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।